हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती के बारे में। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे कट ऑफ के बारे में बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने अपना अपना व्यू रखा है। हर किसी ने पोल चलाया, किसी ने किसी तरीके से अभ्यर्थियों के जो मार्क्स के आधार पर, अभ्यर्थियों के व्यू के आधार पर मैंने भी जो प्रयास किया है और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने भी बनाई है। और जो भी मेरी कट ऑफ है, जो अभ्यर्थियों के हिसाब से, जो अभ्यर्थियों ने जो नंबर प्राप्त किए हैं, जो ग्रुप हमारे जो काफ़ी ग्रुप है, तो चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी से जो और काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो उनके व्यू, कठिन का लेवल क्या रहा, कैसे वो अभ्यर्थी है, किसी अन्य अन्य एग्ज़ाम में उन्होंने कितने मार्क्स पाए, तो वो सारी चीज़ें, सभी चीज़ों का एनालिसिस करके, सभी चीज़ों का करके, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। मैंने ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में बनाया हो। तो और हो सकता है कि उससे आप लोग हो सकता है सहमत ना हो, और मैं ये भी दावा नहीं करता यही कि 100% कट ऑफ रहेगी। ये सिर्फ एक अनुमान है। और जैसे कोई सीरियल होता है, उसमें कहते हैं ये सारी घटनाएं हैं, हैं जो काल्पनिक हैं, तो उसी तरह ये जो है इसका जो अगर रियलिटी में ये कट ऑफ जाती है, तो उससे हमारा कोई वो नहीं है। तो सही भी जा सकती है, और एक अनुमान है, वो अनुमान जो आपके द्वारा दिया गया वही है। तो गाइस, इस टाइम को वेस्ट ना करती हूँ, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक ना किया, लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि हमारे आने वाले कोई भी फर्दर अपडेट आपको समय से मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो कट ऑफ की बात करते हैं, इसकी कट ऑफ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रुप डी की कट ऑफ है, और इसके हिसाब से आप देखिए, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी अनुमान कट ऑफ है। तो मेरा जो अनुमान है, वो अनुमान ये है कि जनरल की कट ऑफ, अनरिजर्व की कट ऑफ 78 से 80 मार्क्स जा सकती है ग्रुप डी में। और कुछ अभ्यर्थी इस चीज़ से सहमत नहीं होंगे, वो सोच रहे होंगे कि कट ऑफ जो है 90 से नीचे नहीं जाएगी, कोई बोला 85 से नीचे नहीं जाएगी, कोई बोला 95 जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। उसका रीज़न रीज़न ये है कि पेपर, हालांकि सरल था पेपर, लेकिन पेपर बहुत लेंदी था, और बहुत से अभ्यर्थियों ने जो गोले करने में भी काफ़ी सारी गलतियां कर दी। और ऐसा शायद ही कोई अभ्यर्थी हो जिसने पूरा 100% उसने खुद उससे किया हो। अच्छे से अच्छे अभ्यर्थी हैं, उनको भी लास्ट में समय नहीं बचा, और 5-10 क्वेश्चन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ही, मतलब बाद में गोला भरना ही है, वो करना ही है, तो क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी इसमें, तो ऐसे ही अनुमान के आधार पर कर दिए। पेपर भी सही से नहीं पढ़ पाया, तो क्योंकि उसमें क्या था कि कथन बहुत सारे दिए हुए थे, उसको निष्कर्ष निकालने के बाद उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। बाकी मैथ बिल्कुल सिंपल था। मैथ में लगभग जो अभ्यर्थी हैं सभी लगभग कर लिए होंगे। इंग्लिश भी ठीक थी। इंग्लिश में जो खासकर इंग्लिश में जो यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और लेकिन ये है कि इंग्लिश में आसानी से किया जा सकता था। हिंदी बिल्कुल सिंपल थी। हिंदी में 1-2 क्वेश्चन ही थोड़ा वैसे थे, बाकी हिंदी के जो भी हल्का सा दिमाग लगाएगा वो हिंदी कर सकता है। तो इसी तरह से जो हमारी जो कट ऑफ है, हमने जो बताया है, तो उसमें जो अनरिजर्व की जो कट ऑफ है 78 से 80 के आसपास हो सकती है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 80 से 82 तो के लगभग रह सकती है। 80 के आसपास, मतलब दोनों कट ऑफ, अनरिजर्व और ओबीसी, लगभग 80 के आसपास ये कट ऑफ रहेंगी। और जो बात करते हैं एससी की। एससी का वही 73 से 75। फीमेल की बात करते हैं 72 से 74, ये कट ऑफ रह सकती है। और मैं अपना फाइनल का भी व्यू बता देता हूँ। जनरल में जिसके 80 से ऊपर हैं, जनरल में जिसके 80 से ऊपर हैं, और मतलब जैसे 85 या उससे प्लस हैं, 85 से ऊपर हैं, तो उनके होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर नेक्स्ट उसमें अगर अच्छे से प्रयास करेंगे, अगर आपके 85 मार्क्स हैं और 85 से या ऊपर हैं, तो आपका नेक्स्ट लेवल में अगर हल्का फुल्का पेपर भी होता है तो दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी वही सेम ओबीसी में समझ लीजिए। और जब फाइनल कट ऑफ जाएगी, ओबीसी और जनरल में जो है ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा।
2-4 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ऐसे ही 2-3 नंबर का जैसे अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है इसमें। और पहले में हो सकता है कि जनरल ओबीसी बराबर कर दें, या फिर एक आध नंबर ओबीसी की ज़्यादा जाए, क्योंकि ओबीसी के अभ्यर्थी ज़्यादा रहते हैं और आज कंपेयर टू जनरल कैंडिडेट। ठीक है। बाकी एससी का है 73 है, फीमेल का है। फीमेल का भी बता देता हूँ। फीमेल का जिसके भी फीमेल में अगर 80 मार्क्स हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि आगे अगर अच्छा पेपर गया है उसका तो। और जो फीमेल में जैसे 72 से 74 है, और ये कट ऑफ रखा है मैंने, इसी के आसपास लगभग जाएगी। और आपके 75 से ऊपर हैं अगर फीमेल में, तो श्योर आपकी नेक्स्ट कॉल आने वाली है। तो आप इसके लिए पूरी तैयारी से जी तोड़ तैयारी कीजिए। आपके 80 से ऊपर हैं तो होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये जो व्यू है सभी पेपर का पूरा एनालिसिस करके अभ्यर्थियों ने कैसे अटैम्प्ट किए, क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या क्या गलतियां की, वो सब चीज़ों को देखते हुए ये एक अनुमानित कट ऑफ बनाया गया है। और उसके बाद हम ग्रुप सी का दिखाते हैं आपको। चलो स्टेनो का देख लीजिए, स्टेनो का। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी स्टेनो का है। अनुमानित कट ऑफ है अनरिजर्व का 58 से 60, ओबीसी का 60 से 62, एससी का 52 से 54 और फीमेल का 48 से 50। अगर कोई भी फीमेल अभ्यर्थी 50 से ऊपर जिसके मार्क्स हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल की स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी में जी तोड़ तरीके से लग जाइए। और ये इसमें अगर आप सही से करते हैं तो आगे भी फाइनल होने के चांसेस हैं। बाकी जो अनुमानित कट ऑफ है वो वही 60 के आसपास रहने वाली है स्टेनो में। चाहे आप ओबीसी से हो और जनरल हो, आप 60 से अगर ऊपर हैं तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि नेक्स्ट उसके लिए आप पूरी तरह से लग जाइए, और इसमें आपके फाइनल भी होने के बहुत चांसेस हैं। 52 से 54 जो है ये एससी का रखा गया है। एससी का जो हमने रखा है 52 से 54, इसी के आसपास अगर आपके 54 से ऊपर हैं तो 100% आपकी कॉल आनी है। 55 से ऊपर अगर आपका एससी में है, ऐसा ही फीमेल अगर 50 के आसपास, तो आप ये जो एक्चुअली क्या है, स्टेनो का जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का आया था। मैथ भी काफ़ी अच्छी आई थी, और जो कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी थे जिसको सुमेल करने वाले, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और इतना सरल पेपर नहीं था, इसलिए उसमें भी जो कट ऑफ है वही ये रह सकती है। बाकी अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी का। हाई कोर्ट ग्रुप सी जे एन पेड अप्रेंटिस की जो अनुमानित कट ऑफ है अनरिजर्व में 72 से 74, ओबीसी 73 से 75, एससी 67 से 70, फीमेल 69 से 71। तो ग्रुप सी में क्या है, ग्रुप सी में जो है मैथ अच्छे लेवल का आया था। मैथ के जो कुछ क्वेश्चन थे, मैथ के कुछ क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था। अगर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो 16-17 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे मैथ में। बाकी इंग्लिश भी अच्छी थी, और बाकी हिंदी नॉर्मल थी। जीके भी इसका ठीक ठाक आया था। मैथ जो है एज कम्पेयर टू डी और स्टेनो, इसका थोड़ा सा मैथ इसका जो थोड़ा सा हाई उसका आया था। मॉडरेट इस पेपर को जो है कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं। इसमें जो ये मैंने कट ऑफ जो रखा है, हमारे जो सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स और व्यू और पदों की संख्या जैसे वैसे तो आपको दिखाई दे कितने पद हैं, लेकिन जब आप कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जनरल में जनरल, ओबीसी, एससी अलग अलग जब करेंगे तो काफ़ी कम संख्या रह जाती है। और बाकी इसमें जो है पेपर का स्टैंडर्ड और सब मॉडरेट लेवल के, ये सब सोच के, और तो जो पेपर का जो लेवल है तो उस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो जो हमने रखा है जे का, इसीलिए इस हिसाब से रखा है 72 से 74। अगर मैं आपको बताता हूँ, आपके अगर 75 मार्क्स हैं, 75 अगर 75 मार्क्स हैं अगर अगर जूनियर असिस्टेंट वाले पेपर में, और तो 75 प्लस मार्क्स हैं, तो आप टाइपिंग में जो जी तोड़ से लग जाइए, और आपके टाइपिंग की कॉल आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ओबीसी या जनरल जो भी है, आप दोनों में अगर 75 से प्लस हैं तो आपको पूरी तैयारी से लग जाइए, क्योंकि आपकी कॉल श्योर ही आपकी कॉल आएगी। और एससी में जिसके भी
70 के आसपास हैं, 65 से 70 के आसपास, तो उसके भी पूरे चांसेस हैं। फीमेल का भी वही 70 के आसपास, अगर फीमेल को 70 से प्लस है तो उनको नेक्स्ट लेवल के लिए टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। और बाकी टाइपिंग जो है मंगल इनस्क्रिप्ट फॉर्मेट पे होगा। और टाइपिंग के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो टाइपिंग के बारे में बता दिया जाएगा। और टाइपिंग आप अच्छे से कीजिए। टाइपिंग की जो स्पीड है, स्पीड तो इसमें इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्यूरेसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अगर जो भी टाइप कर रहे हैं वो सही सही टाइप कर रहे हैं, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए इसके पहले रेमिटेंट गेल में पिछली बार काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन इस बार इसमें क्या है, नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है और इन स्क्रिप्ट में ही टाइपिंग होगी। आप उसी में अगर अगर किसी दूसरे अगर उसमें कर रहे हो, जैसे रेमिटेंट गेल है या सीबीआई या दूसरे कुर्ती देव किसी में कर रहे हैं, तो आपको अभी से आप इसी में कर दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट वाला मैटर है। और ये लोग इतनी जल्दी, काफ़ी अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन दी है सीजीआई के यहाँ। माननीय चीफ जस्टिस जी के यहाँ एप्लीकेशन दी है, किसी ने कोई मेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ बड़ी ऐसे कुछ लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन में मेंशन है वही रहने वाली है। तो आप लोग पूरे प्रयास इसमें आपके नंबर अगर मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं तो आप इसमें टाइपिंग में लग जाइए। और इसमें क्या है, टाइपिंग भी बहुत जल्दी होगी। नेक्स्ट जो मंथ है जनवरी लास्ट तक ये टाइपिंग करा ली जाएगी। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, आप ये मान के चलिए 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में आपको प्रॉपर स्पीड, एक्यूरेसी, सारी चीज़ें सही करनी है। और इसमें टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आपके अगर 75 प्लस मार्क्स हैं तो आप फाइनल चयनित भी हो सकते हैं। सो गाइज़, ये हमारा व्यू है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं आप? दूसरी चीज़, इसमें एक और वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इसका ग्रुप सी कहने जो ड्राइवर वाला ही पोस्ट आती है, ड्राइवर की का जी कट ऑफ जो है, तो वो भी मैं एक अनुमान बता देता हूँ कि जिसके ड्राइवर वाले में जिस अभ्यर्थी के क्योंकि इसमें पोस्ट काफ़ी कम है, तो ड्राइवर वाले में अगर जो है 75 से ऊपर के हैं जिसके, तो वो नेक्स्ट उसके लिए उनको कॉल आ सकती है। क्योंकि पेपर थोड़ा कठिन था, इसलिए ज़्यादा कट ऑफ इसमें जाने वाली नहीं है। और फिर भी आप ये मान के लिए 75 से 80 के आसपास जिसके हैं, तो 80 से ऊपर है, 100% उनकी कॉल आ जाएगी। नेक्स्ट उसके लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।